क्योंकि जो कुछ मुझे भी मिला वह सब पहले मैंने तुमको बता दिया कि मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार कैसे मरा और उसे दफनाया गया और वह पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4 बिना किसी संदेह के बाइबिल ईसाई धर्म के सबसे अविश्वसनीय हिस्सों में से एक है। जादुई शब्द दिमाग में आता है, लेकिन वास्तव में इसके पवित्र पन्नों की सामग्री का वर्णन करना न्याय संगत नहीं है। निश्चित रूप से यह वास्तव में एक किताब है, लेकिन यह एक ऐसी किताब है जो ईश्वर को प्रकट करती है। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है, लेकिन भगवान केवल कैमरे के सामने पोज देने वालों में से नहीं है। यह वास्तव में एक स्नैपशॉट नहीं है, क्योंकि देखिए, आप जो पाते हैं वह यह है कि एक ही समय में पुस्तक ईश्वर को प्रकट कर रही है। ईश्वर स्वयं पुस्तक के माध्यम से सत्य और ज्ञान का संचार करता है। इस तरह वह सिर्फ इसका लेखक नहीं है, वह वास्तव में एक बहुत ही विशिष्ट गवाही साझा करने के लिए पुस्तक के साथ साझेदारी करता है। यही कारण है कि बाइबल और स्वयं परमेश्वर के पुत्र दोनों को शब्द कहा जाता है। लगभग उसी तरह प्रेरित पौलुस भी उसी चीज की गवाही देने के लिए आत्मा के साथ साझेदारी करता है। वही व्यक्ति, हम इसे यहाँ अपने पाठ में देखते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कुरिन्थियों द्वारा प्राप्त संकेत, चमत्कार और आध्यात्मिक उपहार, वे सभी पौल के साथ साझेदारी करने का आत्मा का तरीका था। इससे उनके उपदेश का प्रचार हुआ। लेकिन पौल ने क्या उपदेश दिया? श्लोक 3 और 4 कहते हैं कि यह हमारे पापों के लिए मसीह की मृत्यु, उनका दफन और तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान किसके अनुसार था। और वहां यह है धर्म ग्रंथ, सुसमाचार की घटनाओं की भविष्यवाणी कानून और भविष्यवक्ताओं में की गई थी, जिसे हम पुराने नियम के रूप में जानते हैं, उनके घटित होने से सैकड़ों साल पहले। हम इन भविष्यवाणियों को भजन संहिता के 16वें और यशायाह 53 जैसी जगहों पर देख सकते हैं। आखिरकार हम पवित्र शास्त्र के अनुसार वाक्यांश में और स्वयं सुसमाचार में जो देखते हैं, वह एक निर्विवाद साक्ष्य के रूप में ईश्वर द्वारा अपनी शक्ति को अपने लिखित शब्द के साथ मिलाने का एक अद्भुत प्रदर्शन है। यही कारण है कि बाइबल है सभी समय की सबसे अद्भुत पुस्तक, किसी को छोड़कर नहीं। यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं आपको यीशु और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। भगवान आपका भला करे।